आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब एक्टिव राजनीति में जो है वो अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। और उनकी ये सदस्यता जो है ना केवल जेडीयू पार्टी के लिए बड़ी भूमिका निभाएगी, बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक नया अध्याय शुरू होगा। चूंकि निशांत कुमार जो है राजनीति से काफी ज्यादा दूर थे और अब खुद जेडीयू पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही फुल ऑन एक्टिव मोड में नजर आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव फुल ऑन एक्टिव मोड में काफी लंबे समय से राजनीति में हैं, और अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो है वो फुल ऑन राजनीति में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यानी कि राजधानी पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर और आसपास बड़ी संख्या में पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें निशांत कुमार का स्वागत और अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है। जदयू कार्यालय का पूरा परिसर पोस्टरों से पटा हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो नाराजगी, जो उदासी कार्यकर्ताओं में थी, अब निशांत कुमार के आने से दूर होती नजर आ रही है। पोस्टर में लिखा है विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत। यानी कि जदयू कार्यालय के बाहर लगे बड़े पोस्टरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और निशांत कुमार की तस्वीरें लगाई गई है। पोस्टर में बड़े अक्षरों में लिखा गया है विकसित बिहार के नए अध्याय की शुरुआत निशांत कुमार। इस संदेश के जरिए पार्टी कार्यकर्ता निशांत कुमार के राजनीति में आने को एक नई शुरुआत के रूप में पेश कर रहे हैं। यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और युवा विधायकों के साथ पहले बैठक की है। बैठक में पार्टी की आगे की रणनीति और पार्टी को कैसे अच्छे से आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार बिहार और देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने राज्य की 16 बार यात्राएं की है और इसके साथ ही विकास कार्यों का जायजा लिया है, जीविका की स्थापना की और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई पहल की है। जीविका दीदियों की सलाह पर ही शराबबंदी जैसी ऐतिहासिक फैसला भी नीतीश कुमार ने लिया था। और ऐसे में अब निशांत कुमार भी अपने पिता की तरह ही जो है बिहार के विकास को लेकर के सोचते नजर आ रहे हैं। और जेडीयू के नेताओं का इस पर क्या मानना है? दरअसल जेडीयू नेताओं का मानना है कि जेडीयू के 84 विधायक और 12 से ज्यादा सांसदों के नेता के रूप में निशांत उभर कर सामने आएंगे। निशांत ने सक्रिय राजनीति में उतरने की हामी भी भरी और उसके बाद ही यह फैसला लिया गया। यानी कि पार्टी में खुशी जो है अब देखी जा रही है। जो नीतीश कुमार के जाने से उदासी नजर आ रही थी, अब वह खुशी में तब्दील हो गई है जैसे ही निशांत कुमार के एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री करने की जानकारी सामने आई। आपको बता दें कि निशांत कुमार जो है वो स्वभाव से शांत, गंभीर, धार्मिक और सादा जीवन जीने वाले और काफी लो प्रोफाइल के हैं। कई समारोहों में भी यह दिख चुका है और इस कारण निशांत कुमार में लोगों को नीतीश कुमार की छवि दिखती है और लोग उनको एक नए लीडर के रूप में भी देख रहे हैं। यानी कि तामझाम ऐशो आराम से दूर है, जबकि लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के वह बेटे हैं, लेकिन वो दिखावा, वो स्टारडम निशांत कुमार के ना तो चेहरे पर नजर आता है और ना ही उनकी जीवन शैली में वह नजर आता है। निशांत कुमार के बारे में जानकारी है उसके मुताबिक निशांत कुमार का जो जन्म है वह 20 जुलाई 1975 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा निशांत कुमार ने पटना के सेंट कैरेंस स्कूल और केंद्रीय विद्यालय से की है। साथ ही 12वीं की पढ़ाई मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से की। इसके बाद बीआईटी मेसरा रांची से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री भी उन्होंने हासिल की है। निशांत को एक शांत और लो प्रोफाइल व्यक्ति माना जाता है। उनकी रुचि अध्यात्म में रहती रही है और वे लंबे समय तक एक्टिव पॉलिटिक्स और मीडिया की चकाचौंध से दूर रहे हैं। लेकिन अब चूंकि उनके पिता जो है अब बिहार की राजनीति से खुद को अलग करते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उसकी कमान और पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है वह निशांत ने उठा लिया है, जिसके बाद कार्यकर्ता बेहद खुश है और सभी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। ये लगातार जेडीयू के कार्यकर्ता, नेता और बहुत लोगों की ये इच्छा थी। सब लोग भावनात्मक रूप से नीतीश कुमार जी के पास अपनी बातों को रखा था और सभी के भावनात्मक जो इच्छा थी उसका आदर करते हुए निशांत जी का राजनीति में एंट्री होगा
और हम इसका स्वागत करते हैं। सर, मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने को लेकर विपक्ष ने भी बीजेपी पे निशाना साधा है, कुछ जेडीयू के सीनियर लीडर्स पे निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने भी एएनआई से बात करते हुए कहा था कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया और ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। देखिए, विपक्ष का काम ही होता है निशाना साधना, निशाना लगाना नहीं होता है, निशाना साधना। तो अभी साधना कर रहे हैं। 5 वर्ष जनता ने उनको साधना करने का मौका दिया है, सुधरने का मौका दिया है। तो 5 साल वो साधते रहेंगे, उसके बाद जो है फिर एग्जीक्यूट का समय आएगा। सर, नई सरकार का गठन कब तक हो जाएगा, मुख्यमंत्री कौन होंगे और क्या जो जेडीयू की तरफ से एक मांग, ये सभी बातों का फैसला नीतीश कुमार जी और केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। सही समय पर सही फैसला आपके सामने आ जाएगा। एलपीजी सिलेंडर्स के दाम में बढ़ोतरी हो गई, 60 रुपए के आसपास दाम की बढ़ोतरी हुई है, कमर्शियल में भी दामों की बढ़ोतरी। ये तत्कालीन बढ़ोतरी है जो पूरे विश्व की स्थिति अभी बनी हुई है। तो उस विश्व के जो स्थिति है उसको देखते हुए अभी थोड़ा उतार चढ़ाव होगा। पूरा दुनिया जो है गजब के दौर से गुजर रहा है, तो उतार चढ़ाव होगा, लेकिन फिर भी भारत स्थिरता के साथ। देखिए, कल विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार जी ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। उनका राजनीतिक फैसला है। राजनीतिक फैसला तो जो विधायक हैं, सांसद है, विधान परिषद के सदस्य हैं, कार्यकर्ता है, पार्टी के सभी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनके मन के विपरीत ये राजनीतिक फैसला है। सब लोग मर्माहत है, सब लोग दुखी है। लेकिन जब राजनीतिक फैसला कोई लीडर लेते हैं तो उनके फॉलोवर का, उनके समर्थक का, उनके शुभचिंतक का, उनके एमपी का, एमएलए का, विधायक का, मंत्री का सिर्फ कर्तव्य नहीं है, सिर्फ दायित्व नहीं है, बल्कि नेता के प्रति समर्पण और नेता के कार्यों पर मुहर लगाना उनका कर्तव्य बन जाता है। तो ऐसे हालात में राजनीतिक फैसले पर सब लोग ने निर्णय लिया कि माननीय मुख्यमंत्री के साथ हम लोगों को रहना है, मरना यहाँ, जीना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हर फैसले पर उनके साथ रहेंगे। आगे भी जो निर्णय करेंगे श्री नीतीश कुमार जी, उस फैसले पर हम लोग कायम रहेंगे। अच्छा, दबाव की बात आ रही थी कि कुछ जेडीयू के नेता जो हैं, परिवार के लोग भी कह रहे थे कि दबा रहे हैं उनको, साजिश की जा रही है, आप कैसे देखते हैं? जब खुद भी उन्होंने खुलासा किया तो दबाव की बात कहाँ आती है? अगर दबाव की बात आती तो खुद भी वो कहते। उन्होंने इच्छा ये जाहिर किया था, पहले भी कहा था कि हमको चौथा सभा में जाना है, यानी विधानसभा हो गया, लोकसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, राज्यसभा नहीं गए। तो राज्यसभा में जाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया और निर्णय लेकर नामांकन पत्र दाखिल किया। नीतीश कुमार जी को कोई आज तक न दबाव में रखा है और न दबाव में रख सकता है। उनका पूरी जीवनी खुली किताब की तरह है, जो चाहे पढ़ ले, लेकिन आज तक उन्होंने दबाव में काम नहीं किया। अच्छा, जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल से कुछ वीडियोस और फोटोज डाले गए जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, निशांत कुमार जी भी हैं, आप लोग भी बैठे हुए हैं, सब बातें कर रहे हैं। क्या कुछ बातें हुई उस मीटिंग में? बातचीत तो चलती रहती है और बातचीत पर लोग आगे की रणनीति पर विचार करते हैं। हम लोगों ने कहा था, जो आपको स्मरण होगा, आपके चैनल पर भी, आपके भी चैनल पर भी हमने कहा था कि निशांत जी को आगे आना चाहिए। युवा है, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच है, तो वैसे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज नहीं, हम लोग लगता है कि 2 साल पहले भी इस बात को कहा था, विधानसभा के चुनाव से पहले भी कहा था। लेकिन समय और परिस्थिति सब कुछ कराता है, तो उन परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए अब उनको आगे आना चाहिए। इसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द ही वो तैयार हो जाएंगे और हम लोगों के साथ काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा अगला? ये मालूम नहीं है, ये तो बड़े नेता मिलकर के तय करते हैं।
पार्टी की जो पॉलिसी है, पार्टी का जो नीति है, पार्टी के किन कार्यों में किसको लगाया जाएगा, ये बड़े नेता जवाबदेही फिक्स करते हैं और वो उनका काम है। तो उनका जो निर्णय होता है उसके हम लोग आगे लेकर चलने वाले लोगों में से निर्णय करने वाले श्रेणी में मैं नहीं हूँ। देखिए, सबसे पहले तो कल की बैठक या जो ये घटनाक्रम आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर के, ये जनता दल यू का अपना आंतरिक मामला है जिस पर मैं बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मगर ये बात तो सही है ना कि जो नीतीश कुमार जी ने काम किया पिछले 20-21 वर्षों में, वो काम तो अद्भुत हुआ। बिहार कहाँ था और बिहार को कहाँ से कहाँ ले गए वो। बिहार में न अमन था, न चैन था, न विकास था, लूट था, भ्रष्टाचार था, अत्याचार था, सब कुछ तो था, अपहरण था। इसी की खेती तो चल रही थी बिहार में नीतीश कुमार जी के पहले, और सबसे पहले आकर के उन्होंने अमन, चैन, शांति बहाल किया। और बिहार की जो छवि बिल्कुल खराब सी हो गई थी, लोग आने में डरते थे बिहार में, उससे भय मुक्त करने का काम किया और विकास का काम अद्भुत किया। आज बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल फैला है किसी मामले में, रोड में या रेल में या अन्य दूसरे चीज़ों में, ये नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। रेल मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे, लगातार 20 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित किया। गांव में से लेकर सड़क नहीं था, नली और गली नहीं था, कितना अभाव था। गांव में जाने में लोगों को साइकिल नहीं जा सकता था। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं विशेष तौर पर अपने प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत कृपा की है बिहार के विकास में, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है। तो अब बिहार की जनता भी नहीं चाहती है कि वो यहाँ से पदमुक्त हो जाए। कार्यकर्ता ही, बिहार की जनता, सारे लोग, सारे इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त करके रखा है। उनका जो कार्य था, जो पीड़ा थी लोगों के लिए, जो दर्द था, चाहे महिला हो पुरुष, कोई ऐसा विंग है जिसको नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सहलाया नहीं, उसके दर्द को बांटा नहीं। विद्यार्थी, बेचारे गरीब विद्यार्थी तो परेशान होते थे, पढ़ने लिखने में दिक्कत होती, हायर एजुकेशन नहीं ले पाते थे। यानी जितनी चर्चा की जाए वो कम होगा। तो अब इसीलिए बिहार के लोगों को पीड़ा है, और मगर ये तो खुद का उनका निर्णय है, कहीं से कोई दबाव नहीं। ये बातें आ रही है दबाव, कुछ तरह का कई आरोप आ रहा है, मगर बिल्कुल उनका, नीतीश कुमार आज तक दबाव में काम नहीं किया है। अगर कोई कहता है तो बिल्कुल झूठ है। अपने स्वयं उनका निर्णय है, और बिहार के जनता जो है, आम लोग है, उनसे जुड़ा हुआ है। तो अब उनका निर्णय है, अब निर्णय को तो वही लिए हैं। निशांत कुमार को लेकर के भी जनता दल यूनाइटेड ने क्लियर कर दिया कि 8 तारीख को सदस्यता ले सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड की आप कैसे देखें? उनका स्वागत है। निशांत पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, और वो अगर राजनीति में आएंगे, शालीन हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं। कभी राजनीति में होता है ना कि बड़े बड़े जो नेता के बेटा भाग जाता है, ये तो मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी कोई देखा? निशांत ने एक भी ऐसे कोई काम नहीं कि जिससे उनके पिताजी पर या उनके सरकार पर, उनकी पार्टी पर कोई आरोप लगा सकता है। तो मैं समझता हूं कि निशांत जी, नौजवानों में एक नया जोश आएगा, नौजवान उत्साहित होगा, और निश्चित तौर पर अगर वो स्थान अपना छोड़ रहे हैं तो जो गैप होगा, उस गैप को भरने का काम निशांत जी करेंगे। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है। तो मैं समझता हूं कि कल बैठक में ये सारी बातें हुई जो आप लोगों के माध्यम से खबर आई है बाहर। तो मैं समझता हूं कि निशांत जी आएँ और अपने दायित्व का निर्वहन करें, संगठन का भार लें या सरकार में भार लें। इसको नहीं मालूम, लेकिन हम तो इस राय के पहले से रहे हैं। हम पहला आदमी हैं जो हमने सुझाव दिया था कि निशांत को लाना चाहिए। अगर ऐसा फैसला होता है तो बिल्कुल ठीक फैसला है। कितना फायदा होगा सर, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जा रहे हैं दिल्ली, निशांत अब बिहार की राजनीति में आएंगे?
नहीं देखिए, फायदा नुकसान की बात अभी फिलहाल उस पर आकलन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू को फायदा होगा। कल बैठक भी हुई सर जनता दल यूनाइटेड के तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री की, पर विधायकों ने बाहर निकल के एक चीज कहा सर कि हम लोग मायूस हैं, नाराज हैं मुख्यमंत्री के। मैंने देखिए, नाराजगी अलग विषय है, लेकिन मायूसी तो स्वाभाविक है ना। 20 साल तक जनता की सेवा साथ रहकर सब लोगों ने नीतीश जी के नेतृत्व में की है, और नीतीश जी अब यहाँ से मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से लोगों में उदासी तो होगी। सर बैठक भी की है विधायकों ने जनता दल यूनाइटेड के निशांत कुमार के साथ, कह रहे हैं कि आने से जो है गैप फिल होगा। कहीं ना कहीं लगता है कि बड़ी जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से और सरकार में भी हिस्सा मिलेगा उनको। नहीं, अभी हम कैसे बता सकते हैं, ये मेरा विषय नहीं। पर समझते हैं क्या जरूरी है सर जनता दल यूनाइटेड के लिए? हमने तो कहा ना कि हमने जरूरी था, तभी तो हमने अभी नहीं काफी पहले सुझाव दिया था कि निशांत को जेडीयू में लाना चाहिए। आप भी सर एनडीए के पार्ट हैं सर, क्या लगता है सर नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा सर? अभी देखिए, ये सब आकलन से करने से होता है, कि जो तय होता है वो होता है, आकलन से नहीं होता है। तो नीतीश कुमार के एक्टिव राजनीति में आने को लेकर के जेडीयू के नेता बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और सभी जो है बेहद खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि नीतीश कुमार की तर्ज पर ही निशांत कुमार जेडीयू पार्टी के संगठन को न केवल मजबूत करेंगे बल्कि बिहार के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर